इन दोस्तों, आप सबों को YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं इस सेशन में स्टैटिक जीके लेकर, जो कि रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आप जहां कहीं भी देख सकते हैं, जब आप टेस्ट देते होंगे या एग्जाम दिए होंगे, तो आप अवश्य देखे होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिले होंगे। पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि मुंडक उपनिषद से लिया गया, किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है जाता है मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को जाता है। मदन मोहन मालवीय को जाता है इसका श्रेय। किसका श्रेय? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को पॉपुलर करने का, प्रसिद्ध करने का। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यांजलि प्रोग्राम, विद्यांजलि प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये संबंधित है स्वयंसेवी कार्यक्रम से। किससे संबंधित है? स्वयंसेवी कार्यक्रम से संबंधित है। स्वयंसेवी कार्यक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को मिलाने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट को मिलाने से दूर होती है। तो यहां क्या भराएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को मिलाने से दूर हो जाती है। आगे है कि मिसिंग जनजाति, कौन सी जनजाति? मिसिंग जनजाति है ना, किस राज्य की है? तो दोस्तों, कहां कहां पाया जाता है, किस राज्य में? तो मिसिंग जनजाति असम में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में। असम में और अरुणाचल प्रदेश में कौन जाति पाया जाता है? मिसिंग जनजाति। प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन थे, है ना? क्या कौन थे? तो प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि, तो इनका नाम था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे ये। इनका नाम था सुकर्णो। क्या नाम था? सुकर्णो। कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जब देश आजाद हो गया था तो पहले विदेश मंत्री कौन रहे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप कहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न में पढ़ते हैं हम लोग, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रथा की शुरुआत दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था 1206 ईस्वी में, यही किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है। इनको वैधानिक मान्यता मिल गया था, यानी कि संवैधानिक रूप से इनको मान्यता मिल गया था 30 जनवरी 1992 को मिल गया। स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था, लेकिन इसको वैधानिक मिल गया क्या? अधिकार 30 जनवरी 1992 को। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर।
आइए, एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है? एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटर्स लिमिटेड, ये है एनएसडीएल का फुल फॉर्म। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन थे नहीं, कौन होता है, किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है महान्यायवादी को, महान्यायवादी को माना जाता है ना। इन्हें हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। किला मुबारक किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है भटिंडा, एक जगह है ना, जो पंजाब राज्य में है। कहाँ है? पंजाब राज्य में। संविधान के किस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है? संविधान के किस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है? यह है न्यायिक समीक्षा को, न्यायिक समीक्षा को। स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों यह है बंग भंग आंदोलन से संबंधित, बंग भंग आंदोलन से संबंधित है, बंग भंग आंदोलन से। महात्मा गांधी को पूरे भारत का भ्रमण करने की सलाह किसने दी थी? महात्मा गांधी को पूरे भारत में भ्रमण करने का सलाह किसने दिया था? तो उनके राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इनएक का फुल फॉर्म क्या है मेरे प्यारे भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया जी को ये हराए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे श्री एम अनंत शयनम, ठीक है, श्री एम अनंत, श्री एम अनंत शयनम है। सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत कौन था? हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम। दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया था कि दांडी यात्रा में शामिल हो जाओ? सरोजिनी नायडू। क्या होगा साहब, भाई साहब? सरोजिनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजिनी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी? साईं मियां मीर ने, साईं मियां मीर ने ये रखे थे स्वर्ण मंदिर की आधारशिला। भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया था? पुलित्जर पुरस्कार, भारत में पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो गोविंद बिहारी लाल को,
गोविंद बिहारी लाल को। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, है ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार में रखा गया? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। तो दोस्तों, इसके साथ आज का ये सेशन यहीं संपन्न होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और इसे नोट बनाकर पढ़ते जाएं, इससे बाहर कुछ भी नहीं।